अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सब्जियां आएंगी बहुत मज़े मज़े की, कलरफुल सी। आज तो मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ी की रेसिपी, जिसमें मसाले तो बहुत कम जाएंगे, लेकिन हम इसको पकाएंगे ऐसे कि हर सब्ज़ी का अपना एक फ्लेवर आएगा। और इसको किस तरह से पकाना है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ना ख़त्म हो, इसका कलर भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपने देखनी है पूरी वीडियो, ज़रा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हम सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। और जब सब्ज़ी पहचानने में ना आए, आपने पका पका के इतनी घोड़ दी है, तो इसके विटामिन भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से पकाएंगे। इसे मैंने पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया, बिल्कुल दम पे पका है, बहुत कम मसालों के साथ। और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का टाइमिंग जो होती है ना, गलने की मुख्तलिफ होती है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन सी सब्ज़ी और किस वक्त और कैसे डालना है, कैसे ज़बरदस्त सी मज़े की ये बनेगी। देखें कितनी कलरफुल है, ज़रा सा भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी इसको मैंने घोट नहीं दिया है। हर सब्ज़ी अपनी जगह साबित मौजूद है और अच्छी तरह से गली है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने पूरी देखनी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ियाँ जो मैं इस्तेमाल करूँगी। आपको जो भी पसंद हो वो ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 2 बड़े प्याज, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। रेड वाली चिलीज़ है मेरे पास। और ये देखें, ये आधा किलो मटर था, इसको छील लिया तो 1 प्याली हो गई। 2 बड़ी गाजरें हैं, और उसकी कटिंग का भी आपने ख्याल रखना है। अगर काट रहे हैं तो सबको इस तरीके से काटना है, एक जैसा साइज़ हो। 2 शलजम लिए, इसको भी मैंने काट लिया, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे कट किए हैं मैंने। और ये रेड वाली चिली देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी कलरफुल है। जितनी ज़्यादा कलरफुल आपकी डाइट होगी ना, उतनी हेल्दी होगी ये ग्रीन से मटर बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। तो देखें, गाजर को मैंने एक जिससे एक साइज़ में काटने की कोशिश की है। 2 शलजम और गोभी का एक बड़ा जो फूल होता है वो ले लिया, और इसको मैंने मोटा मोटा हाथ से इसे तोड़ के इसके पीस किए हैं। 2 आलू लिए हैं, और इसकी भी देखें मैंने कटिंग कैसे की है। 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। 1 बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने। मेथी ली है मैंने 1 किलो, और इसकी डंडियाँ वंडियाँ ख़त्म करने के बाद इतनी रह गई है। अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है, पानी से वॉश कर लेना है। और एक मैंने बैंगन भी लिया है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। एक बैंगन भी उसको काट के आपने रख लेना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, और इसमें डाल दिया मैंने हाफ़ कप ऑयल का। सबसे पहले तो आप इसमें प्याज का ऐड कर देंगे। प्याज मैंने काट के रख लिया था, और सारा काम जो है ना इसमें जो कटिंग का है, यकीन करें सब्जियां काट काट के पागल हो गई। 1 घंटा लगा है इसको, और बनाने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। प्याज को हमने कलर नहीं देना है, तो फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अच्छा से इसकी खुशबू आने लगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा। चलें अब इसको भी इसी के साथ फ्राई करेंगे, ताकि ऑयल में इसको फ्राई करने से इसका फ्लेवर निकल के आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है मैंने इसको। चलिए थोड़ी देर मैंने इसमें चम्मच चलाया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मेरे पास चॉप है, मोटा मोटा कूटा हुआ। फ्रेश डालिएगा, जब भी आप डालें ना इसकी बड़ा अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। इसको भी मैं थोड़ी देर चम्मच चलाती हूँ, इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी गार्लिक की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैं वेजिटेबल डालूँगी ना, वो है आलू, क्योंकि इन तमाम सब्ज़ियों में आलू जो है गलने में ज़रा टाइम लेगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले ऐड किया है। इसको हम फ्राई करेंगे, इसमें प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लेते हैं। और फ्लेम जो है आपने हाई रखना है। अगर आप स्लो फ्लेम पे रखेंगे ना, तो ये होकर सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती हैं। और ये देखिए, साथ ही मैंने रेड वाली चिली डाल दी है, बड़ी खूबसूरत लगती है, मार्केट से ड्राई भी मिल जाती है। मेरी तो जो ग्रीन थी ना, वो रखे रखे रेड हो गई थी। ये वाली मैंने इस्तेमाल कर ली, कितना खूबसूरत कलर आ जाता है इससे। ये देखें, अब हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। आलू को 2-3 मिनट इसको मैं भूनूंगी, तो साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मटर मैं डालूँगी, क्योंकि मटर भी ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। तो आलू ज़्यादा टाइम लेता है, तो 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए आलू को मैंने मटर भी डाल दिए, ताकि मटर को भी इसको फ्राई कर लें। क्योंकि जब हम सब्ज़ियों को फ्राई करते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर होता है फिर वो बड़ा अच्छा आता है। अगर हम फ्राई नहीं करेंगे तो उसका कच्चापन आएगा, टेस्ट नहीं अच्छा बनेगा। तो हाई फ्लेम पे आपने आलू के साथ ही मटर को भी फ्राई कर लेना है। 2-3 मिनट इसको भी मैं करूँगी फ्राई। कितनी ज़बरदस्त, कितनी कलरफुल सब्ज़ी हैं। जितनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें आपने ऐड करेंगे ना अपनी डाइट में, उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी होती हैं। ये जो मैंने शलजम रखे थे, ये भी मैंने डाल दिया। तकरीबन आलू और मटर को मिला के मैंने 5 मिनट फ्राई किया है, और अब मैंने शलजम ऐड कर दिए। शलजम जो है वो आलू के मुकाबले में जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए तीसरे नंबर पे मैंने शलजम ऐड किए। और देखें, आप सब्ज़ी काटते हुए आपने ख्याल रखना है कि इनका साइज़ जो है ना इक्वल हो। ये नहीं कोई आपने पीस बहुत ही बारीक काट दिया, कोई मोटा काट दिया।
ठीक है। थोड़ी देर मैंने मटर को भूना तो साथ ही मैंने गोभी ऐड कर दी, क्योंकि गोभी जो है ये भी गलने में टाइम लेती है। तो अब इसको भी हम इसके साथ भुनाई करते रहते हैं। मैंने 5 मिनट भुनाई किया तो ये देखें गोभी की ये शक्ल निकल आई है। अब यहाँ पे मैंने बैंगन ऐड कर दिया इसमें। इसको मैंने इस तरह से लंबा स्लाइस में कट कर लिया और मैंने एक बैंगन लिया है बड़े साइज़ का। तो इसको गोभी को बैंगन को साथ ही हम करते हैं भुनाई इसकी अच्छी तरीके से। तो 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और गाजर और शिमला मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए। तकरीबन हमारी जितनी भी वो सब्ज़ियाँ थी वो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं, जो कि गलने में टाइम लेती हैं। तो गाजर और शिमला मिर्च तो बहुत कम टाइम लेता है, इसको सबसे एंड में ऐड करना है। और फिर इसको डालने के बाद 2-3 चम्मच चलाएं। कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आपने पिसी हुई नहीं लेनी, क्योंकि उससे कलर आ जाएगा। वेजिटेबल्स का जो होता है ना, सब्जियों का अपना कलर हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ मेरी काफ़ी हैं, उसके हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाले हैं। नमक डालेंगे आप टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। ये मेरे पास टेबल स्पून है और ये देखिए मैंने कितनी डाली है। ये भी मैंने डाल दी। तो अब चम्मच मिला के इसको थोड़ा सा मिक्स करता है, ताकि ये जितनी भी स्पाइसेस हमने डाले हैं ना, इस सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। और आप ये देखें कितने कम मसाले हमने डाले हैं। इसमें गरम मसाला तो आपने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि फिर गरम मसाले का जायका जो होता है ना, सब्ज़ी को जो टेस्ट होता है उसको बिल्कुल दबा सा देता है। इसका अपना एक ज़बरदस्त वेजिटेबल का जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इसको मिक्सिंग कर रही हूँ, ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसको कवर कर दिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तब तक आपने काटने हैं टमाटर। बस जितनी देर मैंने टमाटर काटे इतने मैंने इसको कवर रखा। और ये देखिए इससे पानी छोड़ दिया था सब्ज़ी ने अपना थोड़ा, और थोड़ी इसमें कुक भी हो गई स्टीम में। अब 2 बड़े टमाटर लिए मैंने, बड़े साइज़ के लेने हैं। छोटे हैं तो आप 4 लेना। इसको बारीक चॉप करना है आपने। और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से गलें। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10-5 मिनट के लिए। आपने बीच में चेक करते रहना है, स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो ये देखें आप कितनी अच्छी ये सब्ज़ी हमारी तकरीबन गल चुकी है, 95% गल चुकी है। तो सबसे आखिर में मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी है। तो मेथी ली थी मैंने किलो, आपको बताया था मैंने, और किलो उसको सारी डंडी वंडी निकालने के बाद इतनी बची है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। मेथी को जो है मैं बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। ग्रीन ग्रीन से मज़े की लगती है। और अब इसको भूनते भूनते मेथी को 3 से 4 मिनट 3 से 4 मिनट मैंने भूना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और फ्लेम आपने हाई रखना है। भुनाई का ये सारा काम हाई फ्लेम पे होगा। तो इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी। मेथी को ओवर कुक नहीं करना है। और पानी ड्राई हो गया इसका फ्राई करते हुए, और साथ ही सब्ज़ियाँ भी गल गई। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गली हुई हैं। हर सब्ज़ी गली हुई है, और उसकी कलर भी नहीं ख़राब हुआ, और उसका टेस्ट भी नहीं ख़राब हुआ, ना ही हमने इसके विटामिन को ज़ाया किया है बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। टमाटर के और सब्जियों के पानी में ये गल गई, और हाई फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया। ज़बरदस्त ये हमारी रेडी हो चुकी है। चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये ऐसी रेसिपी है कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और आखिर में मैंने बड़ी हरी मिर्चें डाल दी हैं। और बस इसको कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए। मिर्चों का जो होता है ना, कच्ची जो मिर्च होती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और कवर कर लेते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा मुझे, और आपकी कैसी बनी ये भी मुझे बताइएगा। चलें फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।